मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। गुरु भाई रंगलाल जी शायद मीटिंग में नहीं है। जी जी, चलिए और भी कोई गुरु भाई बहन जो गुरु भाई हैं हमारे अपडेट्स देना चाहते हैं किसी विषय को लेकर के, तो नहीं तो हम सेशन की शुरुआत करते हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई, ये छोटे गुरु भाई को बहुत बहुत जय गुरुदेव। और जय गुरुदेव जी जी गुरु भाई अपना माइक आप म्यूट कर लीजिए, सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के तत्वाधान में जो डेली हमारा सेशन चलता है, इसे गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हुए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन एवं एक्सप्रेशन शेयरिंग के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ में कुछ इस विषय को लेकर के कि गुरुदेव ने कहा कि दर्शन है जो विश्व दर्शन होगा। केवल हमने काम करना, एक मंत्र जप है, दूसरा सुबह शाम 15 मिनट ध्यान, जिससे कि साधक के आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि देविक तीनों प्रकार के फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डिजीज से मुक्ति पाकर के मनुष्य मोक्ष तक विकसित हो जाता है। एक ऐसी अद्भुत साधना है जिसमें साधक को कुछ नहीं करना है, टोटल केवल मात्र एक सरेंडर करना होता है, समर्पित करना होता है अपने गुरु के चरणों। और इस गुरु के चरणों में समर्पित करने मात्र से जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आते हैं। इसलिए गुरुदेव को कहते हैं कि जो विश्व में एक धार्मिक क्रांति के प्रणेता के रूप में ये संसार गुरुदेव को स्वीकार कर रहा है। आज का मैं आप 2 दिन के अपडेट्स दे देता हूँ। कल भी हमारा एक प्रोग्राम था यहाँ पर, मेडिकल जो यहाँ पर डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट की, उसमें डॉक्टर्स और उनके स्टाफ का। विज्ञान वाले तो इसको स्वीकार नहीं करते, लेकिन जब उन्होंने 15 मिनट का ध्यान किया तो उन्हें समझ में आया कि वास्तव में दर्शन क्या है। आज एक कॉलेज है जिसमें युवा वर्ग के बच्चे थे, एनएसएस का उनका शिविर चल रहा था, उसमें हम लोग गए थे, दत्तात्रेय कॉलेज। और वहां पर हमने जब ध्यान करवाया तो ध्यान के दौरान उनको बड़ी दिव्य अनुभूतियां हुई है। किसी को अपने इष्ट के दर्शन हुए हैं, किसी को दिव्य प्रकाश, किसी की बॉडी के अंदर वाइब्रेशन, शरीर का आगे पीछे जाना, शरीर का एकदम हल्का हो जाना, ये सब कुंडलिनी शक्ति स्वयं अपने अधीन करवाती है। इसमें साधक का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, ना साधक कर सकता है, ना रोक सकता है। जैसा कि गुरुदेव ने कहा कि एक अद्भुत विज्ञान है जो मैं इस गुरु प्रसाद को संसार में बांट रहा हूँ। तेरी अगरबत्ती की सीख नहीं लगी, आपकी भी नहीं लगी, बशर्ते झुक करके मांग लो। और बाहर से किसी से कोई अपेक्षा आशा करने की कोई आवश्यकता भी नहीं। जो कुछ है सब कुछ अंदर है। गुरुदेव कहते हैं मैं अंदर वाले से एक इंट्रोडक्शन करवा दूंगा, दोस्ती आपको करनी पड़ेगी। ऐसा सहज सुंदर, ऐसा प्यारा सा एक दर्शन संसार के कल्याण के लिए, मानव मात्र की मुक्ति के लिए गुरुदेव दे करके चले सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे अनुभव होंगे साधकों के, अभी लगभग 30 के लगभग साधक इसमें जुड़े हुए हैं। मैं आग्रह करूंगा कि जिस किसी के कोई अपडेट्स हो, कोई साधना से संबंधित कोई बात जिज्ञासा रखनी हो, अनुभव शेयर करना हो, आप कर सकते हैं। कल बहुत सारे बाकी भी रह गए थे, बहुत सारे के सेशन चल रहा था, साधक पूछते पूछते रह गए थे। तो चलिए हम इसको शुरुआत करते हैं यहीं से। कोई भी साधक जो अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं पर रख सकते हैं। जय गुरुदेव। पवन गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। आज बहुत दिनों के बाद आप दिखे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। पवन जी गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये माता जी है अपने साथ। हाँ जी हाँ जी। मैंने आपको बताया था इनके गले में गिटान है। हाँ जी हाँ जी। ये उस प्रॉब्लम से है, तो लगभग 10-11 दिन से कर रहे हैं, कंटिन्यू ध्यान कर रहे हैं। हाँ जी। तो इनको इतना समझ में नहीं आता, पर शाम के टाइम में इनके साथ ही रहता हूँ। बहुत अच्छा गुरु भाई, बहुत अच्छा। साथ साथ ही ध्यान करते हैं। पहले ये डेली टेबलेट ले रहे थे,
अब 10-11 दिन से 1 या 2 बार टेबलेट ली है। क्या बात है गुरु भाई, बहुत सुंदर है। गुरुदेव की कृपा है। गुरुदेव ने कहा कि कैंसर कुछ नहीं है, एक राक्षस है, एक रावण है जो अंदर सक्रिय हो गया। राम का नाम जपेंगे ना माता जी, तो राम के नाम के जपने मात्र से ही इसमें बदलाव आएगा। और ये तो बहुत अद्भुत है कि आपने 10-12 दिन में आपके टेबलेट आपने बंद कर दी है। अब इनके गले की स्थिति कैसी है? गले में है वो गिटान तो अभी, पर वो जो दर्द हो रहा था डेली, हाँ हाँ हाँ। दर्द अब 10-11 दिन में मतलब 1-2 बार ही हुआ था। और एक दिन को तो क्या हुआ रात को कि 1 बजे इनकी नींद खुली, बहुत भयंकर दर्द हुआ। हाँ हाँ हाँ। अब क्योंकि ये बताते हैं ना अपन की कि हर जगह गुरुदेव के फोटो लगा दो, करुण प्रार्थना करो, जिधर भी देखे गुरुदेव का फोटो देखे। तो यहाँ ध्यान करते हैं, यहाँ तो है इसी फोटो। फिर जहाँ ये बाहर सोते तो बाहर दीवार पे भी मैंने लगा दिया इनके लिए। अब 1-2 बजे जैसे इनका दर्द बहुत तेज हुआ, ये उठे तो उसके बाद में मतलब असहनीय दर्द बता रहे थे ये। जी जी तो जी। सबसे पहले गुरुदेव का फोटो दिखना ही था, तो ये हाँ। उनसे लड़ने लगे बड़े, मतलब देखो बात करो आप। हाँ। राम राम, जय जय गुरुदेव साहब। माता जी जय गुरुदेव, बोलो माता जी। हाँ, तो अब इनसे पूछो कि रात को क्या हुआ। अच्छा, जिस दिन रात को आपको अचानक दर्द हो रहा था, आपको सुनिए, जब आपको दर्द हो रहा, जी जी बोलो। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलिए, आप बोलिए, आराम से बोलिए। ये में दर्द हो हमारे बिल्कुल लागू से। मैंने कि बाबा बाबा बताई जाना तो ताकि मैं ताकि से हो मैं ताकि करेगा मैंने ठीक मैंने कि ये दर्द किसे हुए मैं अब पर मिला मेरे काम फिर आराम हो गया हमारा। अच्छा, वो दर्द का जो बाबा से जी प्रार्थना करी तो आराम हो गया आपके? आराम हो गया। आप दिखा सकते हैं गांठ कैसी है आपकी? हाँ, दिखा तो गांठ दिखा। आवाज बहुत कम आ रही है, आवाज वॉल्यूम कम है। दिखी क्या भाई साहब? हाँ दिख रही है, थोड़ी सी और ऊपर दिखाइए ना एक बार, दिखे। ये वाली है। अच्छा, ये वाली कितने दिनों, पवन जी इनसे पूछा कितने दिनों से इनके गांठ है गले में? ये गिटान तो अभी महीना भर मानो, मतलब जांच कराई। ये गिटान कब सोचा था? ये गिटान दीपावली से है। अच्छा, दीपावली से ये गांठ इनके उठ गई है। बायोप्सी करवाई होगी, इसकी जांच करवाई है? क्या बताया इस जांच में? जांच करवाई होगी इसकी? हाँ, जांच करवाई है अभी। जांच को तो 10-15 दिन हुए हैं, 15 दिन हुए हैं शायद। अच्छा अच्छा। पहले तो क्या है, थोड़ी सी कम थी वो, फिर बढ़ने लगी, फिर दर्द उर्द भी होने लगा। फिर दिखाने गए 12, तो फिर 12 से रेफर कर दिया कोटा के लिए। फिर वहाँ जांच वाँच हुई तो उसमें आया वो। तो थोड़ा सा फिर घर में परेशान हो ही जाते हैं। तो सारा कुछ हो गया, टेबलेट ले रहे थे, फिर मुझे पता चला तो मैं आया और मैंने कहा ये काम करना ही है आपको। अच्छा, मैंने बता दिया उनको अच्छे से कि आज मैं बैठा हूँ, ये गुरुदेव की देन है। और वैसे भी अपने गांव में तो इतने सारे गुरुदेव ने उदाहरण दे दिए, 10 से 15 लोगों को आराम आ चुका है। तो ऐसा गांव में कोई बंदा नहीं बच रहा, मतलब जो ये कहते कि यार ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल होगा, करेगा तो निश्चित रूप से ठीक होगा। छोटा छोटा बच्चा भी जानता है। बिल्कुल गुरु भाई। देखिए पवन जी, गुरु भाई, आपका जो गुरुदेव ने जो आपको जिस काम के लिए चुना है, जिस मानव जाति के कल्याण के लिए चुना है, वो आपसे करवा रहे हैं। और आप सहज भाव से देखिए, जिनके पास पैसा है, टका है, जो डॉक्टरों के पास जा सकते हैं, उनको जरूरत नहीं इसकी। वास्तव में गुरुदेव ने कहा कि जरूरत उन लोगों को है जो वास्तव में ऐसा है, ईश्वर के ही सहारे हैं। तो ईश्वर के सहारे, तो ईश्वर उनका सहारा बनता है। तो यही एक विषय है गुरु भाई जी। और माता जी मंत्र जपते रहिए। माता जी को मंत्र जपती हैं, ये मंत्र को इनको सुना दिया ना आपने मंत्र तो? हाँ देखो, शाम को ध्यान करते हैं ना, तो मैं वो चालू करके छोड़ता हूँ 15 मिनट का, क्योंकि इनको जपने में नहीं आता। लेकिन अब थोड़ा होना मतलब स्टार्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं गुरु भाई, कैसा भी जपे, उल्टा जपे, सीधा जपे, नाम जपना है। जैसे भी आए, टेढ़ा है, मेढ़ा, ये बीज तो अंदर डल गया ना, ये तो उगेगा। गुरुदेव ने कहा कि
आप ये चिंता मत करो कि शुद्ध अशुद्ध की चिंता मत करो, बाहर शुद्ध अशुद्धता है, अंदर कोई शुद्धता अशुद्धता नहीं है ना। तो जैसे भी माता जी जप सके उस मंत्र को जपना, वो भगवान का नाम है, माता जी सब ठीक कर देंगे। गुरुदेव बड़े दयालु है ना, कृपा दृष्टि पर बस कृपा दृष्टि बनी रहे इनकी, और इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती रहना कि हे गुरुदेव आप कितने दयालु है, संसार के लाखों लोगों को आपने ठीक किया है, मुझे भी ठीक कर दो। तो निश्चित रूप से ठीक करेंगे गुरु भाई। और पवन जी गुरु भाई, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये बहुत अद्भुत काम आपके द्वारा गुरुदेव करवा रहे हैं। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि मतलब आज आदमी को टाइम नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए अपने लिए ही जीवन जीता है। आप ये मानवता के लिए जो काम कर रहे हैं ना, ये परम वंदनीय कार्य, ईश्वर का काम, इसे ईश्वर का भगवान का काम कहते हैं। और विवेकानंद की एक विवेकानंद की उक्ति मुझे याद आई गुरु भाई पवन जी। विवेकानंद ने कहा कि मैं उस परमात्मा का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, यानी मनुष्य। तो ये परमात्मा के सेवक हम इनको बन के करेंगे ना, तो ये जो हमारे कर्म है, हमारे बंधन है, ये हमसे भी मुक्ति पा करके हम भी इनसे दूर होंगे। जी गुरु भाई, और बोले, आप कुछ कह रहे हैं तो बताइए। सही बात बताऊं भाई साहब कि यहाँ से जाता हूँ ना, मतलब ध्यान कर लिया माता जी ने, उसके बाद मतलब ऐसी शांति कभी नहीं मिली, ऐसा आनंद कभी नहीं आया। मैं इसको, ये जो काम है, ये इसको सबसे पहली मेरी जो प्राथमिकता रहती है। और स्टार्टिंग में तो सुबह नहीं आ पाता था, पर अब 3-4 दिन से मैं सुबह भी आता हूँ, 10-11 के बीच में। जब भी ये बोलते हैं कि उस टाइम आ जा, तो सुबह भी ध्यान करते हैं, शाम को भी ध्यान करते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुदेव ने मुझे इस लायक समझा कि जा बेटा। बिल्कुल गुरु भाई, बहुत बड़े आप तो बढ़िया है ना, एकदम से बढ़िया सुंदर। सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करके ऐसे ध्यान क्या करवाए करो, उससे एक एनर्जी पूरे गांव में डेवलप हो जाएगी, जिससे कि सभी लोगों का जीवन सुंदर बनेगा। गुरु भाई बने रहेगा। पीके सिंह जी गुरु भाई भी कुछ कह रहे हैं, उनको सुनेंगे। अच्छा, आप कुछ कह रहे हैं पीके सिंह जी गुरु भाई जी, आपसे लेंगे, आप बने रहेगा गुरु भाई। हाँ, पीके सिंह गुरु भाई, जय मैं गुरुदेव। इसी संदर्भ में बोलना चाहता हूँ गुरु भाई जी कि हमारे पवन जी का सुबह फोन आया था मुझे, हाँ इसी सिलसिले में आया था। तो वो पूछ रहे थे कि क्या करना है। मैं बोला ऐसा कीजिए, माता जी को सेशन के दौरान ध्यान करवाइए, हाँ जी, जो हमारा 7:30 बजे चालू होता है, और माता जी को सामने लाइए सेशन में। और माता जी एक चैलेंज के रूप में पवन जी ने लिया है गांव को दिखाने के लिए कि इनको ठीक करके मैं एक एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहता हूँ। बिल्कुल हो जी, होगा गुरु भाई। जैसी श्रद्धा इनकी गुरुदेव के प्रति है, ऐसी श्रद्धा सभी की गुरुदेव के प्रति होगी, तो मानव मात्र का कल्याण होगा ही। क्योंकि ये तो संजीवनी प्रसाद है। जैसे प्रसाद बढ़ता है ना मंदिर पे, गुरुदेव तो निःशुल्क एक प्रसाद बांट रहे हैं, आनंद में। प्रसाद का पैसा नहीं लगता है। इस प्रसाद लेने वाले का हाथ ऐसे होता है, ऐसे रखेगा तो प्रसाद नहीं आएगा, हाथ ऐसे रखेगा तो प्रसाद मिल जाएगा। और पता है यदि ऐसा पूरा ऐसा रख दिया तो भगवान पूरे, वो सामने वाला पूरा दे देगा कि यार इसमें बड़ा डोबा बनाया है, इसने बड़ा पात्र बनाया अपना। तो पात्र गुरु भाई जी को मैं यही बोला कि आप सेशन से जोड़िए माता जी को, और हमारा सेशन डेली चलता, आप जानते हैं, आप भी ठीक हो चुके हैं इससे। जैसे आप हो वैसे हम भी, हमें भी, हमारे बारे में भी आपको मालूम है कि मैं कौन सी बीमारी से ग्रसित था, मैं कैसे ठीक हुआ। तो आप बिल्कुल हमारे यहाँ बहुत सारी समस्या लोग लेके आते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता, हमें ये हो रहा है, हमें हो रहा है। तो हम तो यही राय देते हैं, बार बार देते हैं कि आप सेशन में ध्यान कीजिए। बड़ी सुंदर बात है गुरु भाई। आज शाम काल में मैं अभी एकदम से लेट गया था, थोड़ा मुझे फीवर जैसा महसूस हो रहा है, ठंड थोड़ी ज्यादा है जहाँ आया हूँ। तो अचानक गुरुदेव मुझे शाम के समय 5 बजे ध्यान में आ गए, अचानक तंद्रा में आ गए। और बहुत सारे गुरु भाई बहन है, और गुरुदेव वहां से पहले तो उनका हाथ पकड़ के ला रहे, फिर अचानक गुरुदेव पैदल पैदल चल रहे हैं, और ऐसा स्वरूप हो गया उनका, दिव्य स्वरूप। फिर अचानक गुरुदेव के पता क्या, जो हाथ में ऐसे लग गई है यहाँ पे। तो मैं कह रहा गुरुदेव आपके हाथ में लग गई, तो मैं वो आयोडेक्स लेकर के गुरुदेव कैसे मालिश कर रहा हूँ। और गुरुदेव से कह रहा गुरुदेव, और गुरुदेव से कह रहा हूँ कि गुरुदेव मेरा मतलब अंदर से पुकार उठ रही, गुरुदेव ध्यान नहीं लगता। लेकिन गुरुदेव मुझे बोलने नहीं दे रहे कि ध्यान क्या होता है, ध्यान तो लग ही रहा है, ध्यान क्या होता है। तो तंद्रावस्था में अभी शाम के समय गुरुदेव के दिव्य दर्शन हुए मुझे, बड़े दिव्य स्वरूप था वो गुरुदेव का, मतलब एक अकल्पनीय, जो मनुष्य कल्पना नहीं कर सकता ऐसा दिव्य स्वरूप। और आज अपन जब ध्यान करा रहे तो एक लेक्चरर थी, प्रोफेसर थी वो कॉलेज की, तो उसका ध्यान लगते ध्यान में वो आज्ञा चक्र पर वो शक्ति स्वयं आ गई। हेलो, हाँ जी बोलिए गुरु भाई जी। आ रही है, आवाज आ रही है। तो वो स्वयं शक्ति
आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है, आप बोलिए। आपका माइक म्यूट हो गया, कैमरा भी ऑफ हो गया है। माता जी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव कर ले भाई। गुरुदेव आप गुरुदेव डेली शाम कोई को और बैठे हैं? डेली शाम को रोज जुड़ते रहिए, पवन भाई जी के साथ ध्यान कीजिए। मैं इतना ही कहूंगा आपको। जय गुरुदेव। जी बिल्कुल बिल्कुल डेली। आपके कंटिन्यू कीजिए। जी जी, चलिए हम दूसरे साधक को बुलाते हैं और कोई भी साधक अपनी और जो नेक्स्ट अनुभूति। बुद्धि जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बुद्धि जी जय गुरुदेव। भाई मेरा तो कोई विशेष ये नहीं है, बस माता जी को कोई मेरा निवेदन है, मतलब ना तो माता जी करता रहो, ताकि आराम लगो ना ठीक भी होगा। तब पवन जी के लारा रोजी नहीं टर्म पर बैठ कर, रोजी नहीं बैठ ई टर्म पर बैठ जा, ई टर्म पर बैठ जाप करो और 15 मिनट यहाँ के लारा ध्यान करो और जिस हिसाब से मंत्र जाप हो जाओ उसे मंत्र जाप करो। ठीक था, बिल्कुल 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 ठीक हो जाओगा था, गुरुदेव की कृपा से बिल्कुल ठीक हो जाओगा था। जय गुरुदेव। इसको चलो। जी गुरु भाई जी, बहुत 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 सुंदर है। और बुद्धि जी ने जैसा कहा कि डेली हमारे जुड़ने से इस प्रकार से हमारे में बदलाव आ जाएगा। चलिए आगे हम गुरु भाई बहनों को लेते हैं। बहुत सारे हमारे BS चौहान जी हैं, बबीता गुरु बहन अपना कला का अनुभव सुना रही थी, शायद उनका रह गया तो सुना सकती हैं। अनिल जी हैं और BD सिंह जी हैं, और भी कोई गुरु भाई बहन जो यहाँ पर अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं। अभी 35 के लगभग हमारे बीच में साधक जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि सभी बोलें कैसे हम लोग इस सेशन को सुंदर बनाएं। दीपिका जी जुड़ी हुए हैं, जितेंद्र, हाँ जी, किसी ने हैंड रेज किया। मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप अपना कैमरा ऑन कर लें, माइक भी ऑन कर लें। मनोरमा गुरु बहन बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु बहन। गुरुदेव ने मुझे अभी कुछ दृश्य दिखाया, कल भी दिखाया था। जैसे अंधेरा रूम होता है एकदम, तो वहाँ गुरुदेव पहले एक ज्योति बनी, पहले वो ब्लू प्रकाश फिर पिंक प्रकाश में बदल गई, और फिर वो गुरुदेव जैसे चलते उसी प्रकाश में चलते हुए मेरे आज्ञा चक्र पे आ गए। अच्छा, कल मुझे अच्छा था। और आज मुझे जो दिखा मतलब जैसे ये अपने वो नहीं हवन करते जैसा कुंड नहीं होता, हवन मतलब अग्नि प्रज्वलित हो रही है, और वहाँ पे एक छोटा त्रिशूल है और फिर बड़ा त्रिशूल है। वहाँ पे अपने बाबा गंगानाथ जी है, और फिर ऊपर पूरा ब्रह्मांड मतलब ऐसे दिखा कि आसमान में तारे दिख रहे हैं, और आसमान में जैसे पूर्णिमा का चांद नहीं होता एकदम ऐसे चमकता हुआ, इस तरह का दृश्य मुझे गुरुदेव ने दिखाया अभी। देखिए गुरु बहन, आपकी जो ये जो यात्रा है ना, आध्यात्मिक यात्रा बड़ी आनंदमय चल रही है। कोई पूर्व जन्म का ऐसा संस्कार रहा होगा जहाँ से उस जन्म में शुरू किया, इस जन्म में यहाँ से स्टार्ट हुआ है और गुरुदेव मिल गए। और आपकी आराधना को जो जो आपके जीवन में आना है, दिव्य ज्योति के दर्शन है, जो आध्यात्मिक स्वरूप के दर्शन होते हैं, जिन स्थानों के आपको दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति होता है तो जैसे उसका भावना होती है, उसके भाव के अनुसार उसकी आराधना चलती है। आपकी जो दिव्य भावना है, आध्यात्मिक जो आपका जो स्वरूप है, उसके अनुसार ये आपकी जो भावना चल रही है या जो दर्शन चल रहा है, आपका जो ज्ञान चल रहा है, ध्यान चल रहा है, ये बहुत अद्भुत है। और ये गुरु की कृपा ही होती है। शिष्य से जब गुरु प्रसन्न हो जाता है तो वो प्रकृति के रहस्य खोलता है। एक बार पूछा था कि गुरु कब प्रसन्न होता है, तो जब शिष्य अपने आप को तैयार कर ले और मंत्र जप करता है और ध्यान करता है तो गुरु प्रसन्न होता है। और फिर मंत्र के सीक्रेट, मंत्र के जो रहस्य वो गुरु तभी प्रकट करता है, वरना इस मंत्र के रहस्य प्रकट नहीं करता कभी भी। तो ये बहुत अच्छी बात है गुरु बहन, आपके सुंदर अनुभव हैं कि दिव्य ज्योति के दर्शन हो। जी गुरुदेव फिर जैसे अग्नि की वजह से आए और आज्ञा चक्र पे चले गए लास्ट में, ऐसा दिखा। जय गुरुदेव। बस जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जी एक और हैंड रेज हुआ, किसी ने अपना हैंड रेज किया है, बबीता यादव गुरु बहन, बहुत बहुत जय गुरुदेव। अपना कैमरा ऑन कर लें, अपना माइक भी अनम्यूट कर लें। जी गुरु बहन, बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु बहन। कल आपकी जो
अनुभूतियां थी वो चल रही थी। उसके बाद में सेशन का शायद समय पूरा हुआ तो आप नहीं कह पाई थी। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप शुरू करें, फिर अनिल जी गुरु भाई को लेंगे। जी गुरु भाई। भाई साहब, रात को जो घटना घटी वो मैं बताती हूँ आपको। कल रात को, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। मैं नाद सुनते हुए मैं सो गई थी रात को, और फिर मेरे शायद 1:30-2 बजे होंगे या ज्यादा हो गए। मैंने टाइम तो फिक्स नहीं देखा, मेरी आंख खुल गई। आंख खुलने के बाद में ऐसे जैसे मेरे पास कैसे कोई पहले दही बिलोते हैं ना, हाथ से बिलोते थे, वो ऐसी आवाज आई, और फिर कोई खांसने की आवाज आती है। फिर एकदम से विचार आता है कि हाँ तेरे पास काम शक्ति आएगी। अब आते के साथ जैसे कोई मेरे पास है, जैसे किसी ने रिजाइन उठाई है और मेरे पास में आके सो गया। सोते ही उसने मेरे पर पैर डाला और हाथ पे उसका मुंह, और उसमें दाढ़ी है ना वो मेरी चुभ रही है। मैं डर गई। डरने के साथ एक पर सीधा ही मैं नाद पे ध्यान दिया। नाद के साथ मैंने मंत्र बोला, 2 बार ही बोला होगा मंत्र पे, और नाद पे हैंड, उसी टाइम वो गायब होगा वहीं पर। अच्छा। नाद और मंत्र दोनों एक साथ मेरे मुंह से निकले, और गुरुदेव तुरंत उसको गायब कर दिया, और खुली आंखों से उसको मैं देख रही हूँ, है ना। हाँ। अभी क्या है ना, इस समय जो ये काल है, इस समय तामसिक शक्तियों का साम्राज्य गुरुदेव ने स्वयं भी कहा है कि बहुत है। इसलिए साधक को साधना करते समय सूक्ष्म स्तर पर इन शक्तियों से मुकाबला करना पड़ता है। यदि मंत्र जप में कमी है, गुरुदेव ने कहा कि कहीं भी छेद हो गया, महर्षि अरविंद भी इसी विषय में बोले हैं कि यदि कहीं आपने स्थान में जगह छोड़ दी तो वो अंदर प्रवेश कर जाएंगी। और हमारे लिए रक्षा कवच है एक मंत्र, और जब मंत्र नाद में बदल गया तो नाद भी हमारे लिए रक्षा कवच का काम करता है। तो हम सब ने मंत्र जप करना चाहिए, अधिक मंत्र जप करें तो निश्चित रूप से जो तामसिक शक्तियां जो सूक्ष्म रूप से अटैक करती है वो उससे हम लोग बच जाएंगे, और हमारी आराधना में बाधा नहीं पहुंचाएगी। क्योंकि कोई तामसिक शक्ति नहीं चाहती कि हम उस सात्विक आराधना को करें, इस माया के ऊपर की जो सच्चिदानंद की यात्रा उसको करें। जी गुरु बहन, आगे आप कंटिन्यू करिए। फिर वही सब मेरे को नाद सुनते सुनते मैं सो गई, शायद मैं तंद्रम चली गई, कैसी हुई। फिर जैसे पहले जो मैंने ओरिजिनल में तो देखा नहीं, लेकिन ये महाभारत वगैरह में जो बड़े राक्षस दिखाते हैं ना, वैसे मेरे को दिखाई दिया। और जैसे मैंने मेरे पड़ोस में है उसको मैंने मंत्र बताया था, मैं आप मंत्र जपो और आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। बोल नहीं मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा। मैं उससे कह रही हूँ नहीं मेरे गुरुदेव का मंत्र जाप करो आप ठीक हो जाओगे। तो वो तामसिक शक्ति इतना बड़ा राक्षस का रूप लेकर खड़ी है। बोल तू ऐसे कैसे गुरुदेव को नाम दे सकती है। बोल मैं खड़ी हूँ, वो मेरे सामने आके दिखा, मैं तेरे को बताती हूँ। मैं उसके पास चली जाती, वो बड़ी शिला पे बैठता है, वो शिला से नीचे उतर कर आता है, और जैसे वो मेरे को मारने दौड़ता है, मैं बाल पकड़ के खूब खींचती हूँ, और वे फिर मेरे को छू नहीं पाते। वो डर के मारे अधमरा हो जाता है। मैं सोची मर गया, छोड़ दी मैं। और जैसे मैंने छोड़कर निकलने उठ के भाग गया, मैं उसके पीछे पीछे, वो मेरे आगे आगे। इतनी पावरफुल मैं महसूस करती हूँ जैसे सारी शक्ति मेरे अंदर ही हो। जी 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 गुरु बहन, ये बड़ी गुरुदेव ऐसी चीजें मेरे से बार बार होती है ये चीजें। हाँ, निश्चित रूप से इनमें से निकलना पड़ेगा, क्योंकि आराधना में जब हम चक्रों से, क्योंकि 9 द्वार है, माया की आराधना है, क्योंकि उसमें से शक्ति ऊपर उठती है, क्योंकि सच्चिदानंद तक जाने के लिए उनमें से होकर निकलना पड़ता है। महासंग्राम है, महर्षि अरविंद ने कहा है एक युद्ध है जो अंदर मनुष्य को लड़ना है इसमें से। तो उसमें से बहुत सारी तामसिक शक्तियां, क्योंकि सागर मंथन चल रहा है, मंथन में से विष भी निकलता है और अमृत भी निकलता है। जैसे दही को बिलोते हैं तो उसमें से छाछ भी बनती है और घी भी बनता है, मक्खन भी निकलता है। तो ये सब इस शरीर में चलने वाली एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में से गुजरना है। तो जो जो संस्कार हमारे अंदर रहे, प्रकृति के अंदर जो जो चीजें हमारे अंदर आकर के वो निकल जाएगी, बशर्ते साधक को संग्राम के अंदर एक योद्धा की तरह युद्ध करते हुए आगे बढ़ना है। जी ऐसे मेरे साथ बहुत ज्यादा बार होता है भाई साहब। हाँ, कोई दिक्कत नहीं गुरुबहन, बहुत सारे साधकों के साथ ऐसा होता है कि वो तामसिक शक्तियां बार बार हमला करती है, क्योंकि छेद है ना कहीं न कहीं, तो उसमें से वो अटैक करेगी। और यदि हमारा एकदम परफेक्ट कवच हमने बना लिया उस मंत्र का, तो धीरे धीरे, अच्छा हमारी एक और समस्या है, यदि हमने बिलबिलाना शुरू कर दिया, हमें रोना शुरू कर दिया, तो और ज्यादा परेशान करेगी वो। क्योंकि शक्तियां नहीं चाहती कि इस सृष्टि में ईश्वरीय साम्राज्य की स्थापना हो। हर युग में राम और रावण का, हर युग में
राक्षस और देवताओं का संघर्ष चलता रहा है, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे कलयुग हो, सभी में ये चल रहा है। तो इसलिए हम लोगों को बिल्कुल नहीं घबराना है, बिना घबराए हम लोगों को अपनी आराधना करना है, अपना रक्षा कवच में छेद न हो पाए। इसलिए गुरुदेव ने राम नाम रूपी चाबी हम सबको दी है, और इस चाबी से सारे रहस्य खुलेंगे। जी। एक दिन ऐसे है कि मैंने काम कर रही थी, बच्चे सब स्कूल चले गए, मैं नीचे अपने हॉल में काम कर रही थी, मेरे खुला है नीचे। तो मैंने ये देख रही हूँ जो चूल्हे में जो राख होती है ना, बारीक जो फूंक देने से उड़ जाती है, वो पूरे घर के अंदर वो छाई हुई है। मैं ये देख रही हूँ मेरे घर के अंदर है या कहीं से और से आ रही है, तो मेरे पड़ोस में दिख रही है, और उनको राख को मैं हाथ में लेती हूँ और जो मसल कर देखती हूँ तो राख है। मैं सोची यहाँ कोई चूल्हा वगैरह कुछ भी नहीं है, राख कहाँ से उड़ के आ रही है मेरे ऊपर, ऐसे भी क्या हो रहा था। ये सब गुरु बहन नकारात्मक एनर्जी के संकेत हैं, लेकिन आपको और हम किसी भी साधक को इनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। साधना काल में इस प्रकार, जैसे राम के युग में हमने देखा कि जब देवता यानी जब ऋषि मुनि हवन करते थे तो राक्षस उनमें हड्डियां डालते थे और उनको नष्ट करने का प्रयास करते थे कि वो करे नहीं। इसलिए हम लोग इन चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें और हम केवल अपनी आराधना करें। ऐसा आएगा, लेकिन इस संघर्ष में ही निकलना पड़ेगा। इस संघर्ष से हम लोगों को जाना है। ये बहुत सारे साधकों के बीच में ऐसे अनुभव आए हैं कि जब वो आराधना करते हैं तो सूक्ष्म रूप में कोई शक्ति आती है, उनको रोकती है, या वो कुछ ऐसा करती है कि वो साधना नहीं कर पाए। लेकिन चूंकि ये एक ऐसी अवस्था है, गुरुदेव ने एक ऐसा साधन हमको दिया है, तो साधन द्वारा हम इस अवस्था से अपने साध्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जी। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं पहले दूर डूबती थी, तब मैंने सुबह नाश्ता कर रही थी, नाश्ता करते गुरुदेव की तरफ ध्यान, जो भी करती मैं गुरुदेव को पहले भोग लगा फिर खाती हूँ मन से। तो ऐसे बैठे बैठे ऐसे लगा जैसे गुरुदेव नहीं, वो मेरे पिता है, और जाके एक छोटी बच्ची उसकी गोदी में बैठ जाती है ना अपने पिता की गोद में, ऐसे मैं उसकी गोदी में बैठ गई और अपनी बात भर के कहती हूँ कि पिताजी मुझे अपने सिर, अपना हाथ है ना मेरे सिर पे सहलाओ, जैसे एक बाप अपने बच्ची को सहलाता है, ऐसा प्रेम करो। उसके बाद मैं अपने गुरुदेव को पिताश्री और दादा गुरुदेव को दादाश्री नाम रखती हूँ, बस पिताश्री दादाश्री बोलती हूँ, मैं गुरुदेव दादा गुरुदेव नहीं बोलती हूँ। वो भाव आता है मेरे को गुरुदेव जी, वो हमारे पिता ही हैं। एक पिता होता है जो बायोलॉजिकल बॉडी, आप क्योंकि आप खुद ही मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़े, आप जानते कि एक बायोलॉजिकल बॉडी जेनेटिक रूप से हमारे माता पिता के द्वारा हमको दिया गया है। दूसरा जन्म वो गुरु देता है क्योंकि वो आध्यात्मिक पिता है, और आध्यात्मिक पिता, भौतिक पिता तो भौतिक शरीर के साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन आध्यात्मिक पिता जन्मों जन्मांतर साथ रहता है जब तक कि वो मुक्त नहीं कर देता है। तो हमारे पिता ही हैं वो, और वो हमारे परम पिता है, पिता के पिता है वो दादा गुरुदेव हैं, जो तो हमारे वो दादा हो गए। तो ये तो शिष्य का प्रेम है कि अपने गुरु से अपने पिता स्वरूप में प्रेम करे, कोई किस स्वरूप में प्रेम करता है। ये भाव का खेल है, क्योंकि आराधना भाव प्रधान और क्रिया प्रधान है, और भक्ति, हट, लय और ज्ञान ये सभी उसके शाखा है, उसके अंदर अपने आप पूर्ण होती चली जाती है। जी। और फिर मैं दादा गुरुदेव के मैं रोज चरण दबा के मानसिक गुरुदेव को सुलाती हूँ मेरे पास में, और दोनों दादा गुरुदेव के चरण दबाती हूँ। और पिछले साल की बात है, जब मेरे को 19 दिसंबर को मेरे को नाद का पूरा पता चल गया कि नाद है। चल तो काफी दिनों से चल रहा था, फिर महसूस नहीं हो पा रहा था, बहुत बारीक था, सुना ही नहीं दे रहा था, तो महसूस हो गया। तभी मैं दादा गुरुदेव के चरण दबाने लगी। पहले दादा गुरुदेव के चरण दबाती, फिर गुरुदेव के चरण दबाती थी। जैसे गुरुदेव के चरण दबाने लगी, जैसे कोई एक शक्ति है, तामसिक शक्ति है, वो मेरे पास आके खड़ी हो जाती है। तो मैं दादा गुरुदेव से कहती हूँ, दादाश्री इसको अपनी ये है ना सेना, इसको अपने पास रखो, मुझे बहुत डर लगता है इनसे। यूं कहती वो गायब हो जाती है। अपनी सेना को अपने पास रखो, मेरे को डर लगता है इस आपकी सेना से, वो गायब हो जाती है। जैसे दादा गुरुदेव दोनों की चरण दबाती हूँ, तो मैं 8 बजे दबाती तो 9 बजे फिक्स था, 9 बजे ही उन दोनों की चरण दबा के ही मैं सोती थी। और जैसे ही मैं सोई, वो मेरे पास आके खड़ी हो गई, और मैं खुली आंखों से देख रही, उसने अपना पूरी ताकत लगाई मेरे पर, उसने प्रहार करने की पूरी। और मैं गुरुदेव के फोटो और मंत्र दोनों बराबर देख रही हूँ,
और मंत्र चल रहा है गुरुदेव की फोटो लेकर, उसने अपने पूरी प्रयास किया मेरे को डराने का, दम करने का, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई और फिर वो गायब हो गई। जी 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 जी, कोई दिक्कत नहीं गुरु बहन, अपनी आराधना करते चलिए और गुरुदेव से प्रार्थना करिए। ये जो मंथन में से जो विष अमृत दोनों निकल रहा है, हमने विष को पकड़ करके अपने जीवन यात्रा को पूरा करना है। अमृत को भी पकड़ना है, विश्व को भी पकड़ना, लेकिन हमको इन पकड़ने का मतलब ये नहीं कि हम लोग इनको पकड़ के बैठ जाए। आराधना के स्वरूप है ये, आराधना के मार्ग में आने वाले पड़ाव है। विष भी आएगा, अमृत भी आएगा। देवताओं ने देखो, शिव भगवान स्वयं अमृत ही में हलाहल ही पी गए वो, तो ये कोई विषय नहीं है। बहुत सुंदर अनुभव है आपके गुरु बहन, आपसे और आगे लेंगे। हमारे बीच में और भी साधक जुड़े, फिर आपके अनुभव लेते रहेंगे। अनिल जी सबसे पहले, फिर ओम प्रकाश जी को। जय गुरुदेव गुरु बहन। अनिल जी गुरु भाई जय गुरुदेव, फिर ओम प्रकाश जी गुरु भाई को भी लेंगे। बहुत जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। मैं अभी 1.5-2 महीने से भी ध्यान कर रहा हूँ, तो मुझे एक खाली अंधेरा नजर आता है, ध्यान में कुछ नजर नहीं आता 1.5-2 महीने से। लेकिन आज जब मेरी नाच शुरू हुई थी तो मैंने देखा कि एक दिव्य प्रकाश नजर आया राइट आंख से। अच्छा। राइट आंख से एक दिव्य प्रकाश नजर आया। उस प्रकाश से देखते देखते फिर मैंने नाच पे ध्यान दिया। मंत्र जपना बंद किया और नाच पे ध्यान दिया। तो मैं एक दीवार के सहारे सहारे कहीं जा रहा हूँ, और वो दीवार एक आग वाली रोशनी होती है उस तरह दीवार थी। अच्छा। उसी के पास में जा रहा हूँ, और आगे गुरुदेव का फोटो लगा हुआ है, और गुरुदेव के फोटो पे कुछ लिखा हुआ है जी, और लिखा हुआ है काले काले अक्षर में, पुराने अक्षर में। अच्छा। और उस पे एक आदमी, कोई साइंटिस्ट था या कोई था, दूरबीन लगा के कुछ देख रहा था। उसमें पढ़ रहा है उसको कि क्या लिखा हुआ है, उस फोटो की खोज कर रहा था। उस फोटो अच्छा। के अंदर बिल्कुल, मतलब उस फोटो की खोज कर रहा था। तो देखो, वो अपन रोड, वो दूरबीन होता है ना, वो मशीन, हाँ समझ गया। उस मशीन से वो मशीन भी दिख रही है कंप्लीट, और वो आदमी भी दिख रहा है कंप्लीट, और गुरुदेव का फोटो लगा हुआ है, उस पे लिखा हुआ है पुराने अक्षरों में। उसको वो उसको देख रहा है कंप्लीट। जी, मुझे जी, दिख जी, रहा है, जी। और मैं उसके पास में खड़ा हूँ। क्या बात है गुरु भाई, बहुत सुंदर अनुभव है ये। और निश्चित रूप से एक दिन साइंस वाले इसको सर्च करेंगे, खोजेंगे कि आखिरकार ये रहस्य क्या है, ये मंत्र का रहस्य क्या है, ये मंत्र विज्ञान क्या है। हमारे देश के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था कि भारत के मंत्र विज्ञान पर खोज होनी चाहिए, इन मंत्रों में क्या है ऐसा। ये बहुत दिव्य दिव्य कार्य करते हैं। और गुरुदेव का मंत्र तो सनातन सदा शिव का दिया हुआ मंत्र है, जो साक्षात शिव जपा करते थे और हम तक पहुंचा है। हम पर सब पर कृपा है, और आपकी आराधना बड़ी सुंदर चल रही है, और ये गुरुदेव की कृपा है गुरु भाई जी। और उसके बाद में वापस मेरे को कुंडलिनी के दर्शन हुए थे। वही अच्छा। लोगो, जो आदमी का जो लोगो होता है, वो पूरा के अंदर पूरी आग जैसी रोशनी जल रही है, और पूरी कोई कुंडलिनी शक्ति पूरी नजर आ रही है। लास्ट में मेरी सबसे बड़ी गुड़िया का चेहरा कंप्लीट नजर आ रहा है, मेरे सामने घूम रही है, बड़ी वाली गुड़िया है ना, सबसे बड़ी। अच्छा। जी 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 जी, बहुत सुंदर का चेहरा नजर आ रहा था कंप्लीट, और इधर उधर चल रही थी जो भी नजर आ रहा था, है ना। हाँ, तो ये क्या है ना कि निश्चित रूप से एक आराधना में सब कुछ दिख जाएगा। गुरुदेव कहते हैं फ्यूचर दिख जाएगा। और ये तो हमको क्या है कि हम आंखों से, चक्षुओं से देख रहे हैं, चर्म चक्षु है, तो उसके बाद में जो थर्ड आई खुल जाती है तो उसके सारे रहस्य अपने आप प्रकट होना लग जाएंगे। और जो ध्यान में दिखाई देता है वो थर्ड आई से ही दिखाई दे रहा है। जी गुरु भाई। प्रवीण गुरु भाई भी जुड़े हुए हैं, ओम जी गुरु भाई भी जुड़े हैं। प्रवीण गुरु भाई जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें गुरु भाई। और अनिल जी जुड़े रहिए, हम बातें करते रहेंगे। बहुत सुंदर सुंदर अनुभव आ रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है इसका। ओम प्रकाश जी गुरु भाई, प्रवीण जी गुरु, ओम प्रकाश जी गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जय गुरुदेव गुरु भाई। ओम जी बोलिए, अपना माइक अनम्यूट कीजिए गुरु भाई। हाँ अनिल जी सुनिए। जी गुरु भाई बने रहिए अनिल जी गुरु भाई। मैं अभी 4-5 रोज पहले सो रहा था। हाँ जी। इतनी नींद भी मेरे को नहीं आई थी।
जी। तो कुछ सोते सोते मन एकदम अलग टाइप हो गया, जैसे कोई डरावनी कोई चीज होती है ना। तो उसके कुछ देर बाद मेरे सर के पीछे एक अच्छा सा झटका लगा मेरे को। और झटका लगा और मैंने कहा यार ये क्या हो गया एकदम। पहले तो मन विचलित हुआ और एकदम झटका लगा मेरे गर्दन के पीछे। तो ठीक मैं एकदम थोड़ा सहम गया। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं है, होता रहता है, कोई तकलीफ नहीं है। अब अपन को तो गुरुदेव ने मंत्र दे रखा है ना, हम पर मंत्र जपो। मैं आराम से मंत्र जपने लगा और उसके बाद मेरे को कब नींद आई मेरे को पता ही नहीं चला। जी। और ऐसा कई बार मेरे साथ होता है। ऐसा मेरे साथ कई बार होता है। जी गुरु भाई जी। लेकिन गुरुदेव ने मंत्र दे रखा है, बस वो हमारा सहारा बन गया पूरा। जी गुरु भाई। अब अभी जो बातें चल रही थी ना, जो तांत्रिक शक्तियां हैं वो अपना प्रभाव डाल रही है। तो उस बात पे मैं खाना खा के उठा और मैंने कहा गुरु भाई से बात करता हूँ मैं भी। जी गुरु भाई, ओम जी गुरु भाई बहुत सही कह रहे हैं। तामसिक शक्तियों का साम्राज्य है और वो नहीं चाहते कि सात्विक शक्तियों का साम्राज्य हो। एक युद्ध हर युग में चलता आ रहा है। प्रवीण गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव रामलाल जी को, जय गुरुदेव सभी को, चौहान साहब को जय गुरुदेव, ओम प्रकाश जी को जय गुरुदेव। बोलिए बोलिए ओम प्रकाश। बस मेरे को इतना ही कहना था गुरुदेव। जी गुरु भाई जी, बहुत सुंदर है आप जी। हाँ, आप जो जुड़े हैं, अगर मेरे को मार्गदर्शन देना चाहते हैं तो बोलिए आप, मैं सुन रहा हूँ। नहीं नहीं जी, मार्गदर्शन हम कौन होते हैं देने वाले। आप भी वही काम कर रहे हो, हम भी वही काम कर रहे हैं। गुरुदेव के शिष्य आप है, गुरुदेव के शिष्य हम। कौन मार्गदर्शन, हम तो खुद मार्गदर्शन की तलाश में थे। मार्गदर्शन मिला हुआ है गुरुदेव भगवान का। बस सबको मिला हुआ है, सबको, जितने भी साधक है सबको मिला हुआ है मार्गदर्शन, सबको भगवान। हाँ हाँ हाँ। मैं तो आज एक रामलाल जी गुरु भाई बहुत अच्छी खबर। जी जी गुरु भाई जी, स्वागत है गुरु भाई। अच्छा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी जी, जय गुरुदेव। गुरु भाई आप आपका कैमरा ऑफ कर लीजिए, शायद नेटवर्क इशू इसलिए आवाज नहीं आ पा रही है। प्रवीण गुरु भाई अभी आवाज हाँ अब आ रही गुरु भाई। हाँ, तो एक डिस्ट्रिक्ट में ना रेड क्रॉस सोसाइटी होती है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होती है वो तकरीबन। हाँ तो वो लोग सोशल वर्क ज्यादा काम करते हैं भाई। सोशल वर्क में जैसे ड्रग एडिक्शन है, एड्स HIV की केस है, फर्स्ट एड है, सेक्स वर्कर है और बहुत सारी ऐसे इश्यूज होते हैं जो वो कंडक्ट करते हैं, ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। तो उनकी एक पीरियोडिक मीटिंग होती है। तो मैं भी उसका जो है मेंबर हूँ, रेड क्रॉस सोसाइटी मैनेजमेंट का। तो DC साहब लेते हैं उनकी, जो डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं DC। तो आज वही चल रहा था। CMO होते हैं उसमें, चीफ मेडिकल ऑफिसर हॉस्पिटल के, सिविल सर्जन जिनको बोलते हैं, बहुत सारे ऑफिसर होते। तो उनमें वही था कि वो केसेस पे रिव्यू चल रहा था कि भाई ड्रग एडिक्शन के केस हैं और सेक्स वर्कर हैं, HIV केसेस हैं और न्यूट्रिशन वगैरह का है, जो है वो कई सारे इस टाइप के केसेस को डिस्कशन होता है कि उनका क्या प्रोग्रेस है। तो ड्रग एडिक्शन की बात चल रही थी। तो DC साहब ने भी पूछा भाई CMO बताओ क्या प्रोग्रेस है, क्या कुछ रिजल्ट मिल रहा है। कि बोले जी काउंसलिंग तो करवाते हैं बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है कोई भी। और तो बोले कि कोई इनकी दवाई भी है क्या इनको छोड़ने की। बोले नहीं, कोई दवाई नहीं है। ड्रग एडिक्शन जिसको हो गया वो कैसे छोड़ेगा ये भगवान ही जानता है। वो नहीं छोड़ता, काउंसलिंग से भी नहीं छोड़ता है वो जी। तो फिर मुझे लगा कि ये बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी है इस टाइप की, है ना। और सारा प्रशासन वहां बैठा हुआ है। तो मैंने DC साहब से रिक्वेस्ट करके मैं एक मेरा भी सबमिशन है, मैं एक बात बताता हूँ। जैसे CMO साहब ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई हम नहीं छुटवा सकते, हमारे काउंसलिंग से भी बात नहीं बनती। तो मैंने बात की, हमारी संस्था है अध्यात्म विज्ञान सत्संग के अंदर जोधपुर से।
और हम मेडिटेशन करवाते हैं और मेडिटेशन से इंटरनली चेंज आता है, जिससे उसके बहुत अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड हैं और उससे ये नशे इस टाइप का जो है वो चीजें छूट जाती हैं। तो बोले क्या ऐसे कोई केसेस है? मैं बोला कि ऐसे बहुत सारे केसेस है, एक नहीं जी। बहुत सारे। तो बोले कि आप करवाओ ये काम। जी, बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर है। तो डीसी साहब ने बोला कि ये शुरू करवाइए, ये जितना जल्दी हो उतना जल्दी शुरू करवाइए, है ना? हाँ? जी तो गुरु भाई, अब बहुत हम मोस्ट प्रोबेबली अगले वीक से इसको प्लान इसका चेकआउट कर लेंगे, कितने केस है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में। और तकरीबन अब सभी तरह के केसेस को लेंगे, अब हमें एक रास्ता मिल गया है ना। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है गुरु भाई। हर जिले में मतलब निश्चित रूप से आपके ड्रग्स एडिशंस के बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, उन पर हो सकता है। और ये बहुत ही अच्छा है। रेड क्रॉस सोसाइटी खुद वहां पर ऑर्गेनाइज करती है, हर महीने बुलाती है उनको। और रेड क्रॉस सोसाइटी एक वर्ल्ड वाइड है, पूरे दुनिया में है इनके जो सेंटर है। तो जी बिल्कुल, ये बिल्कुल। गुरुदेव भगवान की कोई बड़ी इच्छा है कि 2-4 केस ठीक होंगे तो मैं उनको फिर डीसी साहब के सामने लेके जाऊंगा। मैं जी ये बिल्कुल देखो गुरु ड्रग भाई, से नहीं हो रहा है, ये देखो स्प्रिट से काम हो रहा है, मैटर से तो नहीं हो रहा है, हैं? बिल्कुल होगा गुरु भाई, होगा। ये तो हाँ बिल्कुल होगा। हमने अभी अनुभव किया, हमने 4-5 जगह जो सेंटर थे नशा मुक्ति केंद्रों पर प्रोग्राम करा है, बहुत जल्दी रिजल्ट सुन के आए हैं। हाँ। और तो हमारे पास वीडियो क्लिप्स भी हैं उनको, तो वीडियो क्लिप्स भी आपको भेज देंगे, चाहेंगे तो आप उनको दिखा सकते हैं उनका किस प्रकार हाँ से बहुत जल्दी। जरूर शेयर कीजिए रामलाल जी गुरु भाई, और हम अगले वीक से ना इस काम पे लग जाएंगे, शुरू करवाते हैं इसका और जी देखते गुरु, हैं गुरुदेव भगवान की क्या इच्छा है। बहुत सुंदर अवसर दिया है गुरुदेव ने अपने कार्य को विस्तारित करने का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। जय गुरुदेव रामलाल जी गुरु भाई, बस इतना ही था। जय गुरु जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बड़ा आनंद जी। कमेंडेबल जॉब बेटा। हाँ जी, परवीन बोलिए साहब, साहब। कमेंडेबल जॉब, प्लीज कीप इट अप। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय रावत सिंह गुरुदेव, साहब you, हमारे sir. साथ ही रहते हैं गुरु भाई। बोलिए सर, बोलिए सर। वेरी एक एक बोलिए सर। आप अब बोलिए सर। बीएस रावत साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपना विषय रखिए गुरु जी। जी सर, मैं ये प्रवीण साहब की इस हेल्प के लिए, इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव हूँ और बहुत कमेंडेबल जॉब है सर। जी बहुत सुंदर है सब, और ये बहुत जल्दी होगा, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि लीकर के मामले में एक बोतल पीता है तो 1.5 पीते रहना, उसका फैसला आज ही हो जाएगा। यानी आज पी लिया सो पी लिया, बाकी थोड़ा सा अन्य चीजों में थोड़ा टाइम लगता है। कल बाकी मंत्र जपना है, बाकी लाखों की हेरोइन छूट गई है, अफीम छूट गई है। अभी हमारे बीच में जुड़ते हैं प्रेम सिंह जी, वो पूरे आदी थे इसके, और उनका एक्सपीरियंस आप उनके वीडियो के माध्यम से सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना वो सारा ड्रग्स लेते थे और किस प्रकार से उनका जीवन बदल गया पूरा। जी सर, जी सर। जी जी जी, क्योंकि ये तो एक वृत्ति, एक टेंडेंसी, एक ग्लैंड्स है जो डिमांड कर रही है। जो डिमांड है तो सप्लाई करनी पड़ेगी, अंदर से डिमांड ही समाप्त कर दी जाएगी तो सप्लाई का विषय समाप्त हो जाएगा। जैसा कि गुरुदेव कहते हैं कि ये एक डिमांड और सप्लाई का मैटर है। तो क्योंकि गुरुदेव के भाई हमें एडिक्टर के वो मिल जाए कॉन्टेक्ट नंबर, उनके वीडियो, थोड़ा सा हम उनसे बात करके वहां सुना दें, भाई देखो ये केस थे। हाँ और हाँ, ये आपने अपने प्रेम सिंह जी गुरु भाई का तो है ही इसमें। इनका प्रेम सिंह जी गुरु भाई का मैं वीडियो आपको पूरा डाल देता हूँ। उनका 1 घंटे का अपने सेशन का वीडियो पूरा, इनके किस प्रकार से ये कहाँ कहाँ गए और कितनी सारी वो अफीम लेते थे। एक और है हमारे बीच में, और साथ में ही और भी अभी लाइव जिनका जो अपने सेशन में कम से कम 10-15 ऐसे वीडियोज हैं जिसमें किसी का शराब छूटा है, वो बहुत सारे बहुत जल्दी जल्दी छूटे। हाँ शेयर करिएगा रामलाल जी गुरु भाई। और रावत सिंह साहब और हम साथ ही रहते हैं दोनों ना। जी जी, हाँ जी हाँ जी। रेवाड़ी से ही है। रावत सिंह साहब भी एक्स एयरफोर्स हैं, अभी बैंक में हैं और राजस्थान में ही है इनकी ड्यूटी। और आते ही मैंने सर के साथ शेयर की ये चीजें तो बड़े खुश हुए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी गुरु भाई जी। मैं आपको सारे के सारे वीडियो के जो जितने वीडियो हैं वो नशे वाले अपने पास, और साथ में जो इंटरव्यूज भी हैं जिनके हुए हैं, वो सारे आपको शेयर करता हूँ गुरु भाई। और इस काम को गुरुदेव का नाम लेके ये शुरुआत करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। गुरुदेव की कृपा से उनका जो दर्शन है मानवता के उत्थान का, वो जल्दी पूरा होगा निश्चित रूप से। बिल्कुल, जय गुरुदेव रामलाल जी गुरु भाई। जी गुरु, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। रावत साहब भी जय 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 गुरुदेव। और मैं जय सिंह गुरु भाई, आप भी हैंड रेस किए हैं तो मैं आपका भी वेलकम करता हूँ। जय सिंह गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई।
सर अनिल सर बता रहे थे कि मुझे 1 महीने में ही नाद सुनाई देने लगा, तो उस पे मैं कुछ उनसे सुनना चाहूंगा कि 1 महीने में वो नाद का आनंद ले रहे हैं, तो मतलब 1 महीने में ये कैसे सफल हुआ, 1 महीने में ये कैसे ये हो गया, मैं उनसे कुछ जानना चाहूंगा सर। अनिल जी बोलिए। अनिल जी, गुरु भाई आप जय सिंह गुरु भाई के प्रश्न का जवाब दीजिए। इनकी एक जिज्ञासा है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में बोले सेशन। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। मैं 1 महीने में मैं इस आराधना से करीबन 1 साल हो गया है मेरे को जुड़े हुए। तो मेरे को सबसे पहले अजपा लगा था। गुरुदेव स्वयं मेरे सपने में आके और मुझे उठा के बोले कि तेरे को आज से अजपा लगेगा। जी सर। उस दिन से अजपा चला है। अजपा के बाद में मैंने सारी चीजें छोड़ दी, खाली ध्यान करता था और नाम जपता था। जी। 2-3 बार और भी आए, गुरुदेव दर्शन दिए। उसके बाद में अभी महीने 1.5 महीने से मेरे को नाद सुने देगा और मैं नाद पे ध्यान नहीं देता हूँ। चल रही है, चलने दो। मैं मंत्र जाप पे ही ध्यान देता हूँ। बहुत जल्दी आपको नाद सुनाई लगा। ये बहुत भाग्यवान है आपकी, आपको नाद सुनाई देने लगा। नहीं तो बहुत लोगों को 3-4-5 साल लग जाते हैं तब नाद सुनाई देता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी गुरु भाई, सही कह रहे हैं जय सिंह जी। ये तो पूर्व जन्म के संस्कार के आधार पर, साथ में प्रकृति के भेद के आधार पर ये निर्धारित था कि हर मनुष्य की प्रकृति, हर मनुष्य का डीएनए अलग है, जिसकी प्रकृति भेद के अनुसार अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। किसी को फर्स्ट टाइम में पहले दिन ही, अभी आज हम एक अनुभव करवाए थे, पहले दिन ही बेटी उसको पहले दिन उस लेक्चर्स को आज्ञा चक्र पर साक्षात उस देवी के दर्शन हो गए। तो ये फर्स्ट टाइम ही हो गया। तो ये इसलिए हम लोगों को इस चीज को लेकर के बिल्कुल भी हमें विचार नहीं करना है, चिंतन नहीं करना। हमें तो गुरुदेव को सौंपना कि हे प्रभु, आप कितने दयालु है, सब पर ही कृपा कर रहे हैं, मैं भी आपका बच्चा हूँ, मुझ पर भी कृपा करिए। ये भाव सदैव रहता है, तो एक शिष्य के लिए बहुत आनंददायक होता है। पवन जी को भी लेते हैं गुरु भाई, बने रहिए। जय सिंह। पवन जी गुरु भाई, पवन जी ने हैंड रेज किया। पवन गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब। आवाज आ रही है मेरी? जय गुरुदेव। बिल्कुल आ रही गुरु भाई। जय गुरुदेव। देखो, नाद के ऊपर ही बोलना चाहूंगा कि जैसे कि आप कह रहे हो इतना टाइम, महीना होने का इसमें कोई ये नहीं है। नाद तो तुरंत शुरू हो जाता है, 1 घंटे में शुरू हो जाता है ना। मुझे नाद नेक्स्ट डे, मतलब जैसे क्या है, देखो छोटी सी बात आपको, बल्कि नए साधक जो भी है उन सभी को ये बात जरूर ध्यान रखनी है, चाहे कोई भी कितनी भी प्रॉब्लम से हो। उनके जो क्वेश्चन रहते हैं ना कि मुझे ये नहीं हो रहा, मुझे वो नहीं हो रहा, मुझे गुरुदेव दर्शन नहीं दे रहे, मेरे आराम नहीं आ रहा, इन सारे क्वेश्चन को गुरुदेव के चरणों में डाल दो। और गुरुदेव ने जो कहा है, 2 बार ध्यान करो, मंत्र जाप करो, उस काम को आप कंटिन्यू करो पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, केवल गुरुदेव के प्रति श्रद्धा करो आप, है ना। मैं खुद एग्जाम्पल हूँ, और जो आज एज ए एंकरिंग कर रहे हैं रामलाल जी भाई साहब, इनसे मैं इतने क्वेश्चन करता था पागलों की तरह, और मुझे कभी आराम नहीं आया। कभी रामलाल जी भाई साहब से, कभी किसी से, कभी किसी मेरे क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन चल रहे थे। मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, आपको बताना चाहूंगा, बल्कि सभी को एक बार फिर, कि 20 साल से मुझे हार्ट की प्रॉब्लम, दोनों वाल मेरे चिपके हुए थे। और क्वेश्चन मेरा क्या था, क्वेश्चन छोटा सा था, गुरुदेव सबको दर्शन देते हैं, मुझे क्यों नहीं दर्शन देते। मेरे मूवमेंट सब होता था, सब कुछ होता था, है ना, पर दर्शन सबको देते हैं, मुझे क्यों नहीं देते। तो ये क्वेश्चन जब तक था, मतलब हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन जब तक थे, मेरे कोई आराम नहीं था। एक दिन रामलाल जी भाई साहब से बहुत ही कड़वी बातें गुरुदेव ने बुलवाई मेरे लिए, और वो मेरे लिए बहुत अच्छी थी। तो उसी दिन शाम को मैंने डिसाइड कर लिया, बल्कि कसम खा ली, कि मैं आज के बाद कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा, और जो करते हैं गुरुदेव ने जो बोला है वही करना है। मैं उसी दिन से करने लगा। नेक्स्ट डे तो मुझे नाद सुनाई देने लग गया, उठते ही मुझे नाद सुनाई देने लग गया। तो इसमें कोई ये नहीं है कि नाद कितना इसमें टाइम लगेगा सुनने में, हाँ तो तुरंत सुनाई दे देता है ना। और हो सकता है इसमें प्रारब्ध। हाँ जी बोलिए। आपका हार्ट डिजीज कितने दिन में क्योर हो गया सर? आप हार्ट ठीक हुए? देखो,
मुझे 20 साल से थी और 2009 में मेरा वाल भी खोला था, लेकिन ये जो प्रॉब्लम थी ना मुझे, जी सर। 5 दिन में मुझे फर्क महसूस हो गया था। 5 दिन का मतलब ये है कि जैसे मैं बाथिंग करता था, नहाता था, उसके बाद में मेरी हार्ट बीट इतनी तेज कि नहाने से पहले मैं सोचता था आज नहा लूं कि बिना नहाए रहूं। आप अंदाजा लगाओ, नहाने के बाद मेरी हार्ट बीट इतनी तेज कि मुझे 15-20 मिनट आराम करना पड़ता था नहाने के बाद। ये जो अपन हाथ पैर करेंगे ना, इसमें मेरी हार्ट बीट इतनी तेज। मंदिर की सीढ़ियाँ, अपने मंदिर है, हम पूजा वूजा करने जाते हैं तो 15-16 उसकी सीढ़ियाँ हैं। जब उन सीढ़ियों को मैं चढ़ता था, अगर मैं एक ही बार में चढ़ गया तो मैं ऊपर ही ऊपर की सीढ़ी पे बैठूंगा, 10-15 मिनट आराम करूंगा, शांति आएगी, फिर मैं अंदर का काम बाकी का आरती वारती करने का रहेगा। तो ये मेरी भयंकर वाली हालत थी। कहने का मतलब ये है कि मैं दिन गिन रहा था। और शाम को जो खाना है वो खाना लगभग बंद हो गया था। अगर मैंने शाम का खाना खा लिया तो पूरी रात में दीवार के सहारे बैठे बैठे नींद निकालूंगा। सो नहीं सकता था, सो गया तो सांस नहीं ले पाऊंगा। बहुत भयंकर हालत। आज ये सारे काम दौड़ दौड़ के करता हूँ। जो नहीं ना पाता था वो दिन भर भी ना है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ रहा था वो 10 बार भी दौड़ के चढ़े ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये बात नहीं कर पा रहा था। तो देखो, ये कोई भी हो, चाहे वो साधक मतलब कैसे भी बीमारी से हो, बिना बीमारी के हो, क्वेश्चन सारे गुरुदेव के चरणों में डाल दो और गुरुदेव ने जो बोला है बस उस काम में लग जाओ। जी सर। पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ सब कुछ सुनाई देगा, सब कुछ होगा। जय आप गुरुदेव। कितने जी पवन भैया, जय गुरुदेव। हाँ बोलिए कंटिन्यू। जी बोलो। आप कितने आप ठीक अपना हो गए? कैमरा ऑफ कर लीजिए। जय सिंह गुरु भाई, कैमरा आपका ऑफ कर लीजिए। थोड़ी आवाज का इश्यू आ रहा है, मुझे लगता है नेटवर्क की वजह से। आप कैमरा ऑफ करके बोलिए। सर जय सिंह जी, आपको पवन जी के नंबर दे देंगे, आप बात कर लेना। हाँ पवन जी से आप पर्सनली बात कर लेना। जी बिल्कुल बाद में। हाँ कंटिन्यू। चलिए, बहुत सुंदर ये सेशन चल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू, इससे थोड़ी आवाज क्लियर नहीं हो पाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पवन जी से स्पेशली मैं बार बार गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि पवन जी को मैंने लगभग 11 दिसंबर 1.5 साल 2 साल पहले एकदम भयंकर उन्होंने कॉल किया और मैंने इनको इस प्रकार से बोला कि पवन जी, ये तो आपका व्यवहार बिल्कुल ही वो नहीं है। और मैं तब से गुरुदेव से कहता, मैंने उस गुरु भाई को ऐसे क्यों बोला। लेकिन मुझे लगा कि सारे प्रश्न जैसे पूछते रहेंगे, जब तक इनके प्रश्न होंगे तब तक उस समस्या का समाधान कुछ नहीं है। प्रश्नों में कोई उत्तर नहीं है, उत्तर और प्रश्न सारे गुरुदेव के चरणों में रखने के बाद वहीं से समाधान है। तो चलिए इस सेशन को हम और आगे बढ़ाते हैं। और जय सिंह गुरु भाई, आपको यदि लगता है तो बुद्धि जी आपके नंबर पर इनके नंबर भेजेंगे, आप उनसे बात कर लीजिएगा। और भी कोई साधक यदि यहाँ पर कुछ कहना चाहते तो मैं उनका स्वागत करूंगा, नहीं तो इस सेशन को यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते। समय हो गया है। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। टिंगू गुरु भाई जी। एक तो पवन जी के नंबर मुझे भी चाहिए जी। BS चौहान बोल रहा हूँ। मैंने भी एक मेरे दोस्त की मदर की प्रॉब्लम है उनको, मैं भी उनको बता के आया हूँ ये, तो उन्हें थोड़ा विश्वास हो जाएगा, बात करा दूंगा। चौहान में भेजता हूँ, भेज देता हूँ सबको। बुद्धि जी इनको जय सिंह को भी भेज दीजिएगा, गुरु भाई को इनको भेज दीजिएगा। चलिए अब सेशन को हम गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। हिंगू गुरु भाई जी आपसे आग्रह है कि आप इस सेशन को समर्पित करें, समाप्ति की घोषणा करें। हिंगू गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी को गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव। सभी को बहुत